यत राम कृष्ण गाथा जगती तले सुख्याता तत ज्ञान संजीवनी तु संसारे प्रसिद्धा। जिस प्रकार श्री राम और श्री कृष्ण की कथाएं लोक व्यापिनी हैं, लोक कीर्ति को प्राप्त हैं, उसी प्रकार हे ज्ञान संजीवनी तुम भी समस्त भूमंडल में यश को प्राप्त हो जाओ। जय श्री राम। ज्ञान संजीवनी परिवार के पावन उद्देश्यों द्वारा निर्मित एवं संचालित व्यासपीठ .org में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मानस मधुकर स्वामी संदीपाचार्य और आज उपस्थित हूं आपके समक्ष लोक आस्था के महान पर्व छठ पूजा के शुभ अवसर पर छठ पूजा की पावन कथा के साथ आइए इसका आद्योपांत श्रवण करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार श्री राम के पूर्वज राजा मानधाता के समय उनके राज्य में बहुत बड़ा अकाल पड़ा। संपूर्ण जनता संत्रस्त हो गई। इससे चिंतित एवं क्रोधित होकर राजा मानधाता देवलोक पर चतुरंगिनी सेना के साथ चढ़कर युद्ध की चुनौती प्रस्तुत किए। तत्पश्चात देवराज इंद्र और भगवान लक्ष्मीकांत से संवाद स्थापित करने के बाद राजा मानधाता को भगवान सूर्य के पास जाने की सलाह दी गई। भगवान सूर्य के शरण में जाने के बाद भगवान सूर्य ने अपनी भार्या अर्थात पत्नी को इस बात का आदेश दिया कि राजा मानधाता की व्यथा सुनकर इन पर कृपा कीजिए। इससे प्रभावित होकर सूर्य पत्नी ने राजा मानधाता को कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पर्व मनाने का निर्देश दिया। कहा, हे राजन, अपने जनता के साथ समस्त लोक के साथ जाकर पृथ्वी पर और छठ व्रत को मनाओ। तत्पश्चात मेरी कृपा से वहां पर पुनः हरियाली स्थापित हो जाएगी। राजा मानधाता यह बात मानकर अपनी समस्त जनता के साथ सर्वप्रथम भूतल पर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ का व्रत रखा, जिसमें समस्त फल मूल आदि और मेवा मिष्टान पकवान के साथ भगवान सूर्य की उपासना की गई। और प्रथम दिन संध्या के समय डूबते सूर्य को अर्घ्य और द्वितीय दिन सुबह अरुणोदय के समय उगते सूर्य को जलार्घ्य अर्पण किया गया। तत्पश्चात अवध राज्य में राजा मानधाता के राज्य में पुनः हरियाली स्थापित हो गई।
तब से मृत्यु लोक में छठ पूजा मनाने की परंपरा चल पड़ी। यूं बाद में चलकर 6 ऋतुओं में अपनी अपनी लोक मान्यताओं के अनुसार लोग 6 बार इस छठ को भौगोलिक दृष्टिकोण के हिसाब से अपनी मान्यताओं के हिसाब से मनाते रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही छठ मनाया जाता है। अतः इस दिन षष्ठी तिथि को छठ मनाने के कारण भगवान सूर्य की भार्या को षष्ठी माता अर्थात छठी माई भी कहा गया और तब से यह लोक पर्व महान आस्था का पर्व, पावन पर्व जगत व्याप्त हो गया। जय छठी मैया, जय श्री राम।